आज बिना ही बुलाए गर्ग जी आ गए हैं, गर्गाचार्य जी महाराज। उनका धूप दीप नैवेद्य निवेदन कर चरण पखारे ब्राह्मण देवता के, आसन दिया सुंदर और निवेदन किया कि ब्राह्मण देवता मेरे घर में दो दो लाला नामकरण के योग्य हो रहे हैं, कृपा करिए और मेरे लालाओं का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखिए आपने इतना बड़ा उत्सव मनाया लाला के जन्म का कि और उस उत्सव की धूम मथुरा तक पहुंच गई कंस के कानों में, और कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेज दिया और कितना परेशानी हो गई। अब तुम ऐसे ही जन्मों इसका नामकरण का उत्सव मनाओगे, फिर कंस कोई ना कोई असुर भेज देगा। इसलिए ये नामकरण का उत्सव तुमको करना है तो चुपचाप तरीके से करो। दूसरी एक और कारण है कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं और तुम हो अहीर। तुम्हारे बेटे का नामकरण करूंगा तो कंस सोचेगा ये यदुवंशियों का पुरोहित यादवों के बेटे का नामकरण क्यों करवा रहा है। ये पुरोहित तो भाई यदुवंशियों का है, और कोई न कोई असुर भेज देगा। अरे नंद बाबा बोले हम तो चुपचाप वहां करवा लेंगे गौशाला में। तो गौशाला में गाय के गोबर का चौका लगाया, रोहिणी जी ने लाला कन्हैया को गोद में ले लिया, मैया यशोदा ने बलराम जी को गोद में ले लिया और बैठ गई। और कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने पहले बलराम जी का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदौ गणै आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात बलं विदुः यदूनां पृथक् भावा संकर्षणमुशन्ततः। ये जो मैया यशोदा की गोद में लाला है ना, ये मैया यशोदा का नहीं, ये रोहिणी का लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। और ये बड़ा प्रेम बांटने वाला होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा राम। रमयन सुहृदौ गणै, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। इनमें बल की अधिकता रहेगी, बल बहुत रहेगा, इसलिए एक नाम होगा बल। इसलिए उनका सीधा नाम क्या है, बलराम। और यदूनाम पृथक् भावा संकर्षण मुसंत, संकर्षण मुसंत। पहले ये किसी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाया गया है, इसलिए एक नाम होगा संकर्षण। बलराम जी के नामकरण हो गए। अब कृष्ण के नाम का नंबर आया। गर्गाचार्य जी कृष्ण में का दर्शन करने लगे, कृष्ण की ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में सहज समाधि है। कोई ये न समझे कि हिमालय की कंदराओं में बैठा योगी समाधि में है। सच्ची समाधि में वो है जो यहाँ इस प्रांगण में बैठ करके इन कृष्ण की, इन बाल लीलाओं की कथाओं को श्रवण कर रहा है। ये सच्ची समाधि है। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई और नेत्र बंद हो गए, और बहुत देर तक उनको मैया यशोदा सोचने लगी ये तो मेरे लाला का नामकरण करने वाले थे, पता नहीं क्या हो गया। ये तो आंख ही नहीं खोल रहे, बड़ी देर हो गई। और जैसे ही
उन वो चेतना लौटी और कह रहे हैं इनके अनेक नाम हैं, इनके अनेक रूप हैं, इनके अनेक लीला हैं, इनके अनेक धाम हैं। आशन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो न युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णतां गतः। मैया जो तेरा लाला है ना, ये गृह्णतो न युगम तनु, ये अलग अलग युगों में अलग अलग शरीर धारण करता है। कभी शुक्ल, कभी गौरवर्ण, कभी रक्तवर्ण, और इदानी कृष्णतांगतः, इस बार इन्होंने कृष्ण वर्ण स्वीकार किया है, इसलिए इनका एक नाम होगा कृष्ण। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। इनके कितने नाम हैं, कितने रूप हैं, कितनी लीला हैं। मैया मेरी तो बात छोड़, मेरी तो बात छोड़, तान्यहं वेद नो जना। वेद नेति नेति कह करके बंद होता है, और जब नेति नेति कह करके बंद हो जाता है वहां से श्री कृष्ण प्रारंभ होता है। इसलिए हमारे जगतगुरु विष्णु स्वामी महाराज ने भी, जगतगुरु श्रीपाद वल्लभाचार्य जी महाराज ने भी वैष्णवों के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता दो ही ग्रंथ नियुक्त किए थे। और जगतगुरु वल्लभाचार्य जी ने तो 10वें स्कंद को ही प्रमुख रूप से माना था। उन्होंने तो कहा था जीवन भर 10वें स्कंद का ही अभ्यास करो और सब छोड़ो, सब छोड़ो। इसलिए इस प्रकार से भगवान का सुंदर नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज को बहुत सारी भेंट दक्षिणा और उनका पाद प्रक्षालन, उनको सुंदर सुंदर मिष्ठान आदि का भोजन, और फिर से उनको पुनः पुनः प्रणाम निवेदन, नैवेद्य निवेदन किया, और उनको अनेक वस्त्र आभूषण स्वर्ण आदि से सुसज्जित करके उनको विदा किया और उनका आशीर्वाद लिया।